जब घर साफ़ ना करो तो मेहमान आ जाते हैं और जब घर अच्छे से डीप क्लीन करो तो ये आंधियाँ आ जाती हैं। ये मेरे साथ ऐसा है या आपके साथ भी ऐसा है? आप देख लें कल शाम को जो इतनी तेज़ आंधी आई थी उसके बाद के हालात। तो सुबह उठते ही सबसे पहले जो मैंने काम किया बाहर वाले वॉशरूम वग़ैरह से है ना उन सबको जो है ना मैंने डीप क्लीन किया। तो साथ में कुमैल भी मेरे साथ लग गया था क्योंकि बाकी बच्चे अभी सोए हुए थे। तो ये जी आंधी के हालात देख लें आप। और ये मेरे घर के बाहर का व्यू है, बहुत ही प्यारा इस ग्रीनरी है। सुबह-सुबह जब देखें तो मूड फ्रेश हो जाता है। सारे काम ख़त्म करके मैं किचन में आ गई और किचन में आते ही ना सबसे पहले जो मैंने काम किया तो मैंने कहा क्यों ना जल्दी से सालन बना लिया जाए। सालन में आज बन रहा था बीफ का कीमा और आलू। तो यहाँ पे जी मैंने प्याज़ों को रख दिया था ब्राउन होने के लिए और उसके बाद जो है ना 4 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे। उनको मैं रफ़ली चॉप कर रही थी और आलू वग़ैरह जो है ना वो पहले से ही मैंने काट के रख लिए थे वॉश करके। तो यहाँ पे जो हमारे टमाटर थे वो अच्छे से चॉप हो चुके थे। आप चाहें तो इनको 2 हिस्सों में भी कट करके ना इनको डाल सकते हैं, छिलका उतार के इनको मैश कर लें, लेकिन मैं ऐसे ही डालूँगी तो ये मज़ेदार से बनते हैं। तो यहाँ पे जी प्याज़ ब्राउन हो चुके थे तो उसमें कुछ खड़े गरम मसाले मैंने शामिल कर दिए। 1 मिनट के लिए जो है ना मसालों को मैंने फ्राई कर लिया तो उसके बाद जो है ना मैंने इसमें कीमा शामिल कर दिया। कीमे को मैं अच्छी से ना भूनूँगी और इसको ना तेज़ आँच पे 7-8 मिनट के लिए अच्छे से मैं कीमे की भुनाई कर लूँगी। तो यहाँ पे कीमे की जो अच्छे से भुनाई हो रही थी, कीमा अपना पानी जो है ना छोड़ देता है तो इसको तेज़ आँच पे पकाएँगे। यहाँ पे साथ में मैंने थोड़ा-सा नमक शामिल कर दिया था। तो इसको अब तेज़ आँच पे तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क ना हो जाए। अब इसका पानी जो है ना खुश्क हो गया था तो इसमें मैंने चॉप किए हुए टमाटर डाल दिए थे। अब इनकी भी अच्छे से भुनाई कर लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए ना इसको तेज़ आँच पे भूनेंगे। फिर इसके साथ कुछ मसाले मैं शामिल कर दूँगी। इसमें सुरख मिर्च पाउडर 1 चम्मच जाएगा, हल्दी पाउडर जो है ना हाफ़ टी स्पून जाएगा, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून जाएगा और नमक हस्बे ज़ायक़ा और इसमें थोड़ा-सा भुना हुआ ज़ीरा जो है ना वो हाफ़ टी स्पून जाएगा और थोड़ी-सी क्रश चिली इसमें हाफ़ टी स्पून वो जाएगी। अब इसको अच्छे से मसालों के साथ भूनेंगे। यहाँ पे कीमे की अच्छे से भुनाई हो रही है, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें और प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। आप बताएं आपकी तरफ आंधी की क्या सूरत हाल थी? हमारी तरफ तो आंधी आने के बाद बहुत अच्छी बारिश भी हो गई थी, जिससे ना गर्मी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया था और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था। यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी शामिल करके ना इसको अब मीडियम आँच पे पकने के लिए रख दिया था। तो ये बीफ का कीमा है, तकरीबन इसको ना 30 मिनट लग जाएँगे अगर आप इसको ना हल्की आँच पे पकाएँ। अगर किसी को जल्दी हो तो आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्चें कट की हुई वो मैंने इसमें डाल दी थी और कीमे के साथ जो है ना मैंने आलू भी शामिल कर दिए थे। तो यहाँ पे जी बहुत मज़ेदार सा आलू कीमा तकरीबन तैयार था और 1 चम्मच जो है ना कसूरी मेथी मैंने डाल दी थी, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसको कवर करके ना 5 मिनट के लिए मैं इसको दम वाली आंच पे पका लूँगी तो यहाँ तक ना इसका तेल सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें इसका ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो चुका था तो बहुत ही मज़ेदार सा आलू कीमा तैयार था और 1 चम्मच जो है ना पिसा हुआ गरम मसाला मैंने ऊपर डाल दिया था। अब इसको मैं डिश आउट कर ली थी, यहाँ पे मेरी लाइट चली गई थी तो ख़ैर 1 मिनट के बाद लाइट आ गई थी। तो यहाँ पे मज़ेदार आलू कीमा तैयार था, साथ में मैंने जो है ना वो सलाद बना लिया था खीरे, प्याज़ और टमाटर का और तंदूर की गरमा-गरम रोटियाँ थी। और आज का मेरा व्लॉग अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे किसी नई व्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।